हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने महत्वपूर्ण टॉपिक एटिकेट के संबंध में। बहुत ही ज़रूरी बातें हैं, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, हम सबसे बड़ी बात टेंशन ये है कि आखिर चल क्या रहा है। इतनी लगातार देरी, अब चाहिए सभी का साथ, तब भी होगा महाधरना। क्योंकि अगर सभी लोग साथ नहीं देंगे तो धरना वरना करना बेकार ही है। देखिए आपको बता दें कि एल्टीग्रेड के संबंध में हम लोग कई बार लगातार धरने दे चुके हैं, लगातार झूठे आश्वासन मिल रहे हैं। हम लोगों को बताया गया कि 16 से 22 के बीच आपका पोर्टल खुल जाएगा, लेकिन 16 भी अब आ ही चुकी है लगभग। उस दिन ये लोग 7 जुलाई को गए थे, तब कहा था कि 10 यानी आज 10 जुलाई हो चुकी है, 10 तक आपको पोर्टल के संबंध में कुछ ना कुछ सूचना मिल जाएगी, 10 से 15 के बीच। तो आज 10 तो हो ही गई, लेकिन 15 तक भी देख लेते हैं, यानी कि 16 तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। इसके बाद हम लोग इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 16 तक इंतज़ार करते हैं। 17 को शायद सैटरडे है और सैटरडे के संडे भी बंद रहना है, तो यानी कि अवकाश है। तो 17-18 हमारे लिए इसलिए रुकावट बन सकते हैं। तो 19-20 में हम लोग किसी भी दिन यानी कि 20 जुलाई से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करें। और धरना प्रदर्शन कहाँ करना है, निदेशालय तो करना ही है, लखनऊ ही है, और मुख्यमंत्री आवास भी वहीं है, तो हम वहाँ भी धरना करेंगे। और मुख्यमंत्री आवास भी सभी लोग जाएं, घेराव करें, थोड़ी देर अपनी मांगों को रखें और वहाँ एक ज्ञापन सौंपें सभी के हस्ताक्षर का। देखिए, डायरेक्ट मिलने की कोशिश तो रहेगी ही, लेकिन नहीं भी मिल पाते हैं तो हम लोग एक ज्ञापन तो सौंप सकते हैं सभी के हस्ताक्षर का। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी वजह बन सकता है, क्योंकि हमारी आवाज़ किसी तरीके से अभी नहीं पहुंच पा रही है, या पहुंच रही है तो अनदेखी की जा रही है। और जब हम मुख्यमंत्री आवास ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं मीडिया कवरेज अधिक मिलेगा और जो है बात आसानी से पहुंच सकेगी मुख्यमंत्री तक। तो हम लोगों को अब आवाज़ ही नहीं उठानी है केवल, बल्कि संख्या बल दिखाना होगा। आप लोग बहुत नीरस हो चुके हैं, इस तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हो चुके हैं। अगर जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तब भी तो निकलते हैं, या फिर एग्ज़ाम के लिए आपने रातों कितनी रातें जाग कर पढ़ाई की है, तब ये मंजिल मिली थी, रिज़ल्ट मिला था। लेकिन रिज़ल्ट के बाद नियुक्ति के लिए आप लोग 2-4 दिन क्या धरना नहीं दे सकते, सिर्फ 2-4 दिन, यानी 20 से अगर 25 लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन कर लें तो जुलाई में हमारा पोर्टल खुल जाएगा। और जुलाई में पोर्टल का खुलना बहुत ज़रूरी है। अगर जुलाई हम लोगों के हाथ से निकल गया तो समझ लीजिए नियुक्ति हमारी बहुत लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि जुलाई में पोर्टल का खुलना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें 15 अगस्त से पहले जो है नियुक्ति मिल सकेगी, वरना 15 अगस्त हमारी बेकार जाएगी। तो प्लीज़ अभी भी टाइम है, सभी लोग जाग जाएं। लेकिन 16 जुलाई, अभी 16-17 जुलाई में टाइम है, तो इस बीच हम लोगों को क्या करना है मैं वो भी बताती हूँ। देखिए, इस बीच हम लोगों को करना क्या है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। हम लोग इस बीच कर सकते हैं मेल करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करते रहें। जो अधिकारियों की कोई कार्य की कोई प्रशंसा का, या अधिकारियों का, या मंत्री का कोई निकलता है कोई ट्वीट, तो उसके इनबॉक्स यानी कि रिप्लाई में हम लोग अपनी मांग को रख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है, जब भी कोई इस तरीके की पोस्ट आए, कोई ट्वीट आए, तो हम लोग उनके रिप्लाई में अपनी मांग रख सकते हैं। और हिंदी एसएसटी ज्वाइनिंग वाला ही टैग यूज़ करते रहें जो पहले करते थे। बाकी अब मेंशन कर दीजिए योगी जी को, क्योंकि अब तो योगी जी को ही लगातार मेंशन करिए, तभी कुछ हो सकेगा। और देखिए क्या हो रहा है ये हम बता सकते हैं। एक तो सॉफ्ट कॉपी वाला मैटर था, सॉफ्ट कॉपी वाला मैटर ये लोग क्या कर रहे हैं, हो सकता है कि गलती थी भी या नहीं थी। फिलहाल ये पता चला कि अंजना मतलब यहाँ आई और अब वो निदेशालय पहुँची है, लेकिन एनआईसी को अब तक सौंपी गई है, ये भी अभी पूरी सूचना नहीं मिली है। तो ये भी देरी की वजह है। अगर ये लोग ऐसे ही रेड लतीफ़ी करते रहे तो जुलाई हमारा निकल जाएगा। तो हम लोगों को अब एक्टिव तो रहना ही होगा, और अब एक्टिव होने के साथ साथ हम लोगों को बड़े धरना, एक बड़ी संख्या बल दिखाना होगा। और प्लीज़ 16 के बाद यानी कि 17 के बाद आप लोग सभी लोग अपना मन बना लीजिए, जिस दिन भी आपको बुलाया जाए आप लोग तैयार बैठें जाने के लिए लखनऊ। और मुझे लगता है 19 या 20 जुलाई, इन 2 डेट में आप जो भी डेट बताएंगे उसी डेट में धरने की डेट फिक्स कर दी जाएगी। 19 या 20 जुलाई, यानी 20 जुलाई तक हम लोगों को लखनऊ निदेशालय पहुँचना ही है, और मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करना है, और एक ज्ञापन भी सौंपना है, ये हमारे कार्य में शामिल होना चाहिए। तो बाकी इस बीच हम लोगों को मेल ट्वीट कर इसलिए करना कि ये नहीं कि यही हमारे मीडियम है, मतलब यही हमारे
आधार बन गए, नहीं, ये तो बस टाइम है हमारे पास 2-3 दिन का, तो इसमें हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। एक मोबाइल यूज़ करना है तो वो तो आप करते रहिए, वो करते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। ईमेल आईडी वाला वीडियो पड़ा है, उसमें मेल वगैरह चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी। बाकी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये जो है ईमेल आईडी है शिक्षा मंत्री जी, और ये प्रोफेसर दिनेश शर्मा, ये आप देख सकते हैं आराधना मैडम जी का जो RMS है वो भी ठीक है, और ये वाला भी है, तो इसको भी देख लीजिए। बेना सर को भी आप मेल कर सकते हैं, और एक लिखिए एप्लीकेशन और उसी को सभी को मेल कर दीजिए, है ना। तो एप्लीकेशन तो आप लोग लिख ही लेंगे, बाकी अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, उसी को आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, है ना। तो बस ये है कि सभी लोगों का अब जागना बहुत ज़रूरी है और सभी की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है निदेशालय पर। तो 19 या 20 जुलाई में हम लोग एक धरना प्रदर्शन रखेंगे, बहुत बड़े ज़ोरदार प्रदर्शन होना चाहिए, मीडिया कवरेज मिलना चाहिए, और इस हमें बहुत तेज़ी से, और गोरखपुर भी मिलने की बात हो रही है। तो गोरखपुर में ये है कि कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं लगानी पड़ती है जनता दरबार में, तो जैसे ही योगी जी पहुंचते हैं तो एक दिन पहले पता लग जाता है। तो मुझे लगता है जो भी गोरखपुर के आसपास के लोग हैं उन्हें आसानी से, वो लोग तो आसानी से पहुंच ही सकते हैं, तो मैं उस पर भी नज़र रखे हुए हूँ कि जैसे ही अगर पहुंचते हैं तो मैं बाकी लोगों को बता दूँ, वो जो पास के हैं वो लोग पहुंच जाएं और अपनी बात वहाँ जनता दरबार में भी रख दें योगी जी के समक्ष। बाकी हम लखनऊ भी कोशिश कर रहे हैं मिलने की, देखिए कब कामयाबी मिल पाती है। फ़िलहाल हम लोगों को ये 19-20 में एक बड़ा धरना प्रदर्शन तो करना ही है। तो चलिए, बस यही है कि लेट लतीफ़ी लगातार हो रही है, और जो है हमारी समस्त दस्तावेज उपलब्ध हो चुके हैं। जो त्रुटि सुधार वाला मैटर था सॉफ्ट कॉपी का, वो भी पहुंच चुका है। NIC को सौंपा गया है नहीं वो नहीं पता, लेकिन हाँ ये सौंप ही दिया जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो बाकी सारे कार्य कंप्लीट हैं, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हैं, बस हमारा पोर्टल खुलना शेष है और उसके लिए आदेश की ज़रूरत है। इसीलिए हम लोगों को महाधरना करने की ज़रूरत है। सभी लोग एकजुट हो जाएं प्लीज़, हाथ जोड़कर विनती है सभी टीमों से, मेरा बार बार पुनः निवेदन है, सभी लोग प्लीज़ साथ दें, इस टाइम बहुत ज़रूरत है। तो चलिए अभी तो बस इतना ही, बाकी की कोई अपडेट होगी तो ज़रूर साझा की जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।